अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडन चैनल और मैं शाइस्ता खान आज का अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। सोपोर में आज मीरास महल म्यूजियम में एक दिन का वर्कशॉप जिसमें वादी कश्मीर से वाबस्ता मशहूर व मारूफ शायर, सहाफ़ी व समाजी कारकुन के अलावा मुख्तलिफ तबकाए फ़िक्र से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि मोहतरमा अतीका जी को ख्वाब था कि यहाँ एक म्यूजियम बनाया जाए जिसमें यहाँ के मीरास महफूज रखा जाए, जिसके बिना पर मीरास महल तमीर किया गया जिसमें पुराना हर एक चीज़ रखा गया। सवाल वेबसाइट अमेरिका इन म्यूजियम्स का वो पोटेंशियल होता है कि उस गैप को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, क्योंकि आप यहाँ आपके सामने कलेक्शंस वो पड़े हुए हैं जिनके साथ आज प्रॉबेबली जो पिछले 10 साल पहले या 20 साल पहले बच्चे पैदा हुए हैं वो इन चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो ये म्यूज़ियम वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि सीनियर्स जो हैं, सीनियर सिटीजन जो 60-70s में आज है, वो इसकी इंटरप्रिटेशन आज के बच्चों को दे दें। ईमानदारी सान तम आए यपर तमो त्रे मंज तक डॉक्टर मसूदी, रफीक मसूदी, बाकी दोस्त रवि कि लेख ये इदारों की इत बड़ी इंस्टीट्यूट लेख करान आय अब्ज बताओ, बनाओ ड्रजक बताओ, यूरेट बताओ, वाल टू वाल बताओ, कालीन, और यम चीज़ गई आहिस्ता आहिस्ता गो वक्त वोत कि बासो कि शायद इस गई कल्चरली गई बिल्कुल खत्म। 3 में से तीसरी जो इसकी डिग्री है बॉर्न ग्रेड बॉर्न ग्रेड और पर ये चीज़ अम हिसाब कि सोन ताल्लुक ये तारीख जुड़ बेस मोज गरस मज इन शुरस कर तैयार तिथे कन बन सह वनकस बह सारे करान वेलकम। इंशाल्लाह मे बासान यह कदम तुलित सलीम साहबस पकित यपर अमीन साहब बाकी तुम सारी बोजस मेहमान तुम हेको अस कदम ब कदम पकित तो हेको ब्रो इल्मुक सो खजान तमन अंदर तो तीती तम साद मिजाज कि मे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द ईयर विच ईयर बट इट इज़ बिटवीन द 86 and 88 मीन फादर तमन दोन मेंबर पार्लियामेंट 15-3 मूर्ति तमन स्टे तो अतीका जी अलीगढ़ मज प्रोग्राम कर युथी मीन फादर बूज कि अतीका जी से दिल्ली आम तमन गो बड़ तशवीश कि न बानन अम गर यह सोपुर मिजाज युथी तम बोजान कि सोपुर कह कुन जायन तो वनो अमिस करो अमिस वेलकम। तम आए घर तो मगर तमो वो ना बह बेहम रातस कि मे शाम ट्रेन मे अलीगढ़ वातन। छोटा सा एक सूटकेस था तो हमने ये सोचा बच्चों ने कि इसमें इनके कपड़े होंगे तथ बाकायद रज कर शाम गए इस बड़ त्रावनी क्योंकि हमारे फादर ने उनको बहुत रेस्पेक्ट दी तो हमें लगा कि नहीं ये बहुत बड़ी डिग्नेटरी है, हमें इनको छोड़ने के लिए जाना चाहिए। ये लिए शाम गए स्टेशन अमन त्रावन खतर तो अमन हिरम बर्थ वन थो सूटकेस पे गस तहखानन मज असलाफन हंद नूर बरक आसार ख्वाब अलबम पहरस पहरस सीर वुचान अलबम पहरस पहरस सीर वुचान अक्सर याद पेवान लॉकचार तो ख्वाब। अगर इन दुश्मनी शारन हज अमली तफसीर वुचो सह अतीका जी हुंद सह ख्वाब तमो मीरास महल किस सूरतस मज वो बल्कि तथ अमली जाम तहन मे यह कत वनस मज कहें झिझक जे आज ये मीरास महल शेरनच बर्नच अत वनस असरी तकाज तमो मुताबिक ये तथ मयारस पे अनच जरूरत महसूस करान यूत बोल
سلیم صٲب تہِ لِگت شفیع صاحبہ بڑٕ معتبر خاتون یا محمد شفیع پنڈت صٲب یا یِم باقی سارے مگر اَکہِ سیکنڈ خٲطرٕ اگر أسۍ فلیش بیکس کُن گٔژھِتھ وٕچھو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم یہِ خواب وٕچھنہٕ آو اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کرنٕچ سلسلُک آغاز سپُد عتیقہ جی ٲس کُنی یُس تٔمۍ أکِس بنٛد کمرس منٛز کُنے زٔنۍ اکھ خواب وٕچھ پتہٕ اگر تٔمۍ یہِ بوٗز کہِ کرنا چھُ کُنہِ جایہِ کنٛز کنیوٗ کنٛز سُہ آیرن لیڈی تٔمۍ سٕنٛدِس ارادس منٛز اوس نہٕ کانٛہہ کمزوٗری کہِ کرنا پٮ۪ٹھٕ کنٛز سوپور واتناوُن یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ یہِ چھُ اندازٕ لگٲیِتھ آز چھِ أسۍ ییٖتیٛاہ لُکھ ونان کہِ یہِ کینٛژھا بٔنِتھ چھُ سلیٖم صٲبن فرمو کہِ یہِ کۭژاہ بٔڑ کٲم ٲس یِمو کٔرمٕژ 99% چھُ یہِ آلریڈی اَسہِ نِش اَتھ وۄنۍ شیرٕ پٲر کَرٕنۍ اَتھ بیٚیہِ خوٗبصوٗرت بناوُن اَتھ عصری تقاضو مُطابق اَمِکۍ یِم ڈِفرنٛٹ ڈایمینشنٕز چھِ تِم ڈِفاین کَرٕنۍ یا تِم ایکسپرٛیس کَرٕنۍ تَمہِ خٲطرٕ چھُ اِنشاء اللہ اَکہِ بَڑِ ایفٲرٹٕچ ضوٚرتھ مگر أتھۍ منٛز چھِ سۄ کَتھ تہِ گُپِتھ تہٕ چھُپِتھ ییٚتٮ۪تھ نَسَن اَسہِ عتیقہ بہن جی ہٕنٛزِ قداوٲری ہُنٛد تِہنٛدِ کومٹمنٹُک تِہنٛدِ وِجنُک احساس گژھان یہ بنیادی طور پہ ایک ورک شاپ تھا جس کا اہتمام میراث محل انٹیک اور ہیلپ فاؤنڈیشن نے مشترکہ طور پہ کیا تھا اور ادبی مرکز کمراز کا بھی اس میں تعاون حاصل تھا. میراث محل بنیادی طور پہ صرف ایک عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک خواب کی تعبیر ہے جسے یہاں ہمارے نارتھ کشمیر کی ہی نہیں بلکہ جموں کشمیر کی بلکہ میں اگر یہ بھی کہوں کہ پورے بر صغیر میں جو ایک منفرد حیثیت کی خاتون تھی محترمہ عتیقہ بانو جنہیں ہم عتیقہ بہن جی کے نام سے بھی جانتے ہیں. ان کا ایک خواب تھا کہ ہمارا جو اپنا اثاثہ ہے تہذیبی اور ثقافتی سطح پہ جو بکھرا پڑا ہے گھروں میں دور دراز دیہات میں گاؤں میں اور جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو انہوں نے ایک اکیلے یہ انیشیٹو لیا تھا اور یہ بہت بڑی جو انہوں نے یہاں پہ ایک عمارت اس کے لیے وقف کی اور پھر ان ساری چیزوں کی وہاں ڈاکومنٹیشن اپنی مقدور کے مطابق کی اور ان کو وہاں پہ پرزرو کیا. اب ایک یہ نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ایک تو اس کا جو سائنٹیفک بنیادوں پہ ان ساری چیزوں کو پرزرو کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈاکومنٹیشن ہو اور اس کے بدلن ایک ویب سائٹ بھی قائم کی جا رہی ہے جس پہ یہ سارے آرٹیفیکٹس جو یہاں پہ ہیں ان کی تصاویر بھی اس میں شامل ہوں گی اور اس کی جو ہسٹری ہے کس طرح سے ہم ان کا استعمال کرتے تھے وہ سارا کچھ اویلیبل ہوگا ہماری نئی جنریشن کے لیے. مدعا اور مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اگر ہم ایک درخت کی طرح جی رہے ہیں تو ہماری جڑیں کہاں پہ ہیں, وہ ہماری ثقافت ہے, وہ ہماری تہذیب ہے, وہ ہمارا پاسٹ ہے, اس کے ساتھ ہماری آنے والی جو جنریشن ہے اس کو جوڑا جائے. اور اس میں پرللی یہ بھی ہو رہا ہے کہ یم ساری چیز ان پن قشر ناو بدقسمتی کہ سان نین شرین یہ پتہ یندر کت ونان لوپن کت ونان شپ کت ونان کنز کت ونان محل کت ونان تو سہ کام تہ گژھان سائملٹینیسلی جب ایک طرف سے آپ ان ساری چیزوں کو ویژولی پرزرو کر رہے ہیں یا جو پریکٹیکلی ایک مطلب عملی صورت میں یہ کہیں پہ ایک چھت کے تلے جمع ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک اپنا ایک تہذیبی معنی ہوتا ہے ہر ایک چیز کا. جیسے ہماری شاعری میں کچھ چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس لفظ کا معنی کیا ہے اور لفظوں کے صرف ڈکشنری میننگس نہیں ہوتے, ان کا ایک ثقافتی تہذیبی میننگ ہوتا ہے. یہ مطلب یہ للہ نل وٹ للوُن ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ مطلب گوٚو یہ اکھ چیز تٔمِس گژھِ یہِ پتہ آسُن کہ اتھ کیاہ اوس پس منظر, اتھ کیا اوس بیک گراؤنڈ. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ملٹی فیسڈ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. میراث محل جہاں ہمارے آرٹیفیکٹس کو پرزرو کر رہا ہے وہاں ہمارا جو تہذیبی سرمایہ ہے زبان کی سطح پہ, شاعری کی سطح پہ, ادب کی سطح پہ, اس کا بھی ایک سرو ہو رہا ہے پرپز. اور آنے والے دنوں میں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو نونہال ہے, نوجوان ہیں, اور ایک بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے بچے ہیں وہ اس تلاش میں ہیں کہ ہمارا پاسٹ کیا تھا, یہ ساری چیزیں ہم کیسے استعمال کریں. ان کے یہاں ایک کیوریازٹی ہے اس کے حوالے سے اور یقین ہے کہ
कि ये जो मीरास महल है दिन ब दिन ये एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनेगा उन सारे लोगों के लिए जो अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त और अपनी पहचान के साथ मोहब्बत करते हैं और उसके साथ वाबस्ता रहना चाहते हैं। टूरिस्ट ट्रांसपोर्टरों ने श्रीनगर में हुक्काम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ियों को छोड़कर अब बैरून रियासत से नई गाड़ियां खरीदी हैं और रजिस्ट्रेशन की तमाम रस्मी कार्रवाइयां भी मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन फिर भी हुक्काम रजिस्ट्रेशन की मंजूरी नहीं दे रही है। चेसिस नंबर पे 2 जगह टैक्स नहीं ले सकते, उसमें ऑलरेडी दिल्ली में टैक्स हो गया है जमा, अब यहाँ री रजिस्ट्रेशन करनी थी। जैसे 2016 तक हम 900 रुपए भर रहे थे, री रजिस्ट्रेशन हो रही थी गाड़ी में, अब आ गया ये कानून की 9% भर रहे हैं। अब ये बोलते हैं पुरानी गाड़ी को भी 9% आपको टैक्स देना है, जो पुरानी गाड़ी री रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब किसी ने केस किया है, उसने भी जेन्युइन केस किया है कि हम नहीं भरेंगे। अगर एक दफा चेसिस नंबर पे ये हो गया, जमा हो गया फीस, तो दूसरी बार क्यों भरेंगे हम फीस? अब हम भरने के लिए तैयार है। हम 3 महीनों से पेंडिंग है हमारा केस, 6 महीनों से। एसएसपी वेरिफिकेशन बोला आरटीओ साहब ने, वो हमने लाई, हमने पुलिस हर एक चीज लाया, अपनी गाड़ियां पुरानी तोड़ी, नई गाड़ियों पे परमिट चढ़ाने थे वो वाले, वो पेंडिंग है सारा कुछ ऐसा मसला, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए केस किया है किसी ने कोर्ट में। अब हम बोलते हैं हम भरेंगे, 9% टैक्स भी दे देंगे हम, मगर हमारी रजिस्ट्रेशन कर लो गाड़ियों में। गाड़ियां सड़कों पे है, टूरिस्ट के साथ गाड़ियां चल रही है। अगर खुदा ना करे किसी जगह कुछ हो गया किसी टूरिस्ट को, इसमें आईएएस अफसर होते हैं, केएस अफसर होते हैं गाड़ियों में, अगर किसी जगह कुछ हो गया तो हम उस वक्त कौन जिम्मेदार है इन गाड़ियों का? हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कर लो, हम फीस भरने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू आएगा, हम भरेंगे 9%, ले लो रजिस्ट्रेशन दे दो हमें गाड़ियों को। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नर साहब से, अगर एक ही है जम्मू और श्रीनगर, एक ही है जम्मू में एक कानून क्यों, श्रीनगर में एक कानून क्यों? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ये मसला हल कर दो। आप किसी के पास गए थे इस मुद्दा? हम बहुत बार गए, आरटीओ साहब के पास गए, आरटीओ साहब बोलते हैं कि ये कोर्ट में केस है सारा, हम मेरे तक कुछ नहीं है। अगर मेरे तक होता कल तक, आज से 2 महीने तक आरटीओ साहब फीस ले रहे थे, हम एफिडेविट भर रहे थे, हम अपनी जिम्मेदारी पे फीस दे देंगे। कल हम गवर्नमेंट से कोई ये नहीं करेंगे कि हमसे फीस क्यों लिया गया, फिर ले रहे थे। अब 2 महीनों से पूरा रजिस्ट्रेशन बंद है, लगभग 300 फाइलें पड़ी है, 300 फाइलें आरटीओ दफ्तर में पड़ी है। से हम बेकार बैठे 2019। हमारी डिमांड यही है, हम 9% भरने के लिए तैयार है। हमें गाड़ियों में नंबर चढ़ाइए, श्रीनगर का नंबर, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए गाड़ियां। और हमने परमिट कैंसिल किए हैं, हमने उसमें भी टाइम हो रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर वो जाया हो जाएगा 6 महीने के बाद। गाड़ियों की एनओसी निकाली है दिल्ली से, वो 6 महीने के लिए वैलिड होती है। 4 महीने हो गए। हम बोलते हैं सरकार से यही गुजारिश है, हमें एक ही नजर से देखिए, जम्मू वालों और श्रीनगर वालों को एक नजर से देखिए। आपका नाम? फयाज अहमद डगाश में जनाब नाम, बहुत सोमो ड्राइवर, मे प्रेन सोमो, मे कर यह कंडम, मे दोप यह पकन लायक कहीं, मे कर यह कंडम, मे नबर गाड़ तवेरा गाड़ ये रजिस्ट्रेशन करने खतर, मे गई 4 रेत आज अक दफ्तर पे बेकिस दफ्तर पे बेकिस दफ्तर गसान, मे रजिस्ट्रेशन अत गाड़ी गसान कहें, न कि जम्मू तो श्रीनगर कुन, जम रजिस्ट्रेशन गसान, बाकिन जायन रजिस्ट्रेशन गसान, अच्छे श्रीनगर मज रजिस्ट्रेशन गसान कहें। दोपुक 9% टैक्स भरन, वन सह भरने खतर तैयार, मगर तम पे रजिस्ट्रेशन गसान कहें। वन मजबूर योतन इन खतर, अथ पे गाड़ी पे मे सोरे अयाल, मे सोमो सत फुटरमुत, वन मे सह कहें, वन मे ये तवेरा गाड़, अत करा बह रजिस्ट्रेशन, बह पकना पन रोजगार। वनकस टूरिस्ट सीजन, वनकस वनकस करान काम दो, जमि टैक्स रटान कहें, बे रजिस्ट्रेशन अच्छे टैक्स भरत रजिस्ट्रेशन गसान कहें। मजबूर इन खतर योतन, अम पे अयाल हेत सड़कन पे नेरने खतर तैयार। रजिस्ट्रेशन वनान कोर्टस मज केस चलान, 9% टैक्स रटान, 9% टैक्स रटान, रजिस्ट्रेशन करान, तमी बावजूद अने अस गाड़, अने भरो रजिस्ट्रेशन, वन टैक्स भरने खतर तैयार, वन यूत करो वो 4 रेतों पे सफर करान, करो वन टैक्स भरो, मगर वन ग गाड़ियां रजिस्ट्रेशन पकड़ो, बस ड्राइवर मे सोरे अयाल अथ गाड़ पे।
तकरीबन आसन गाड़ियां 300-400 गाड़ी आसन श्रीनगर सारी मैक्सिमम टैक्सी ड्राइवरों अनमत गाड़ी वन अगर ये कड़ो यह गाड़ी नेबरिम रजिस्ट्रेशन पे गसान 10-20 सास गाड़ी दिवान कड़ने की हेको अत गाड़ी पे रोजगार पकन पन। चलो जी शुक्रिया। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला ने आज कांग्रेस पार्टी का जिला दफ्तर सील किया। बताया गया कि तकरीबन 9 लाख रुपए दफ्तर हज़ा के पास बतौर किराया वाजिबुल्दा है। कई बार काउंसिल की तरफ से अदायगी की दरख्वास्त की गई है मगर वे सूद जिसकी बिना पर सील किया गया। म्यूनसिपैलिटी के जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनने लेटर निकाली, नोट्स निकाली, उसके बाद भी वो नहीं आए और एक डायरेक्शन ऑफिस से भी हमें एक कम्युनिकेशन आई है कि ये जो आपकी रेंट जितनी पेंडिंग है उसको आप वसूल करें और जिसको ज़्यादा है मतलब आप देखें इस कांग्रेस दफ्तर को यहाँ पे 9 लाख रुपए, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। जो 9 लाख रुपए इनको अभी तक इन्होंने भरे नहीं हैं, इनकी रेंट आउटस्टैंडिंग जिनको ज़्यादा पैसा उनको थोड़ा थोड़ा भरना चाहिए। हमको इतना मजबूर मत करें, हमें एक्शन लेना पड़े। मैं ये भी बोलता हूँ कि यहाँ पे जो कोरोना की वजह से और उससे पहले भी हालात साजगार नहीं थे, उनका बिज़नेस ठप हो गया है, तो लेकिन मैं उनसे अपील करता हूँ आप थोड़ा थोड़ा रेंट भरें। हर किसी का 2 लाख ये आउटस्टैंडिंग है, वो 30,000 भरें, अभी 30,000 एक महीने में भरें। तो हम प्लान कर रहे हैं और मैंने अपनी टीम को ये डायरेक्शन दी है कि शाम तक मुझे सारा लिस्ट आप दे दें। ये इस दफ्तर का सील करने का रीज़न ये है कि मेरे होते हुए मैंने खुद देखा इनको काफ़ी बार नोटिस चली गई, उनको कम्युनिकेशन किया गया, लेकिन ये तब भी नहीं आए, ये टस से मस नहीं हुए। हमें ये जो पैसा है गवर्नमेंट की तरफ देना है। मुझे लगता है शायद इन्होंने यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ऐसा समझ के रखा है जो पावर में थे इससे पहले, चाहे किसी भी पार्टी से हो, शायद ये हमारी वी ओन दिस प्रॉपर्टी, ये हमारी है, हमें कौन पूछेगा। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई सवाल नहीं करता था पॉलिटिशियंस से, तो ऐसा नहीं। जम्मू और कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि कुलगाम में मंगल को अस्करियत पसंदों के जरिए स्कूल टीचर रजनी बाला का कत्ल वादी में अमन को खराब करने की पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात को खराब करने के लिए पाकिस्तान हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। हम गुज़श्ता 3 सालों से जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान हमें चैन से जीने नहीं दे रहा है। चाहे कश्मीरी पंडित हैं या जो जम्मू से वहाँ जो हमारा डोगरा समाज के जो हिंदू हमारे सरकारी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, पिछले 15-18 साल से 20 साल से बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो कश्मीर के अलग अलग एरियाज में काम करते हैं और वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ की लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में अपनी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी साजिश है इस टारगेटेड किलिंग्स, इस मॉडस ऑपरेंडी जो इन पाकिस्तान के आतंकवादियों की है। उनका टारगेट है कि कश्मीर के अंदर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं या डोगरे हैं, उनको निशाना बनाकर एक डर का माहौल बनाने की वो साजिश कर रहे हैं, ताकि ये वही निज़ाम मुस्तफा का नारा जो उन्होंने 90 में दिया था, फिर से वही चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कश्मीर घाटी से जो बचे खुचे वहाँ हिंदू समाज के लोग हैं, जो पंडित हैं, या जो जम्मू से गेट डोगरा समाज के लोग हैं, वो वहाँ से छोड़ के वो भी वहाँ से पलायन करें। ये एक बड़ी साजिश है। आतंकवादियों की भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कमर तोड़ के रखी है। आतंकवादी संगठनों के बड़े टॉप कमांडर सब मौत के घाट उतार दिए गए हैं। ढूंढ ढूंढ के सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए डर में, फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट के अंदर आकर अब इन्होंने अपना तौर तरीका बदला है, मॉडस ऑपरेंडी बदला है। क्या पैगाम है आपका जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या पैगाम है? आपको लगता है कि यहाँ जो पाकिस्तान की इसमें नहीं आना चाहिए? चाहे कश्मीरी पंडित जो विस्थापित समाज के वहाँ सरकारी कर्मचारी हो, या जो जम्मू के डोगरे वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
उनकी सुरक्षा की चिंता करना, उनकी सुरक्षित व्यवस्था करना, ये सरकार का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और मैंने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से बात की है, हमने डिटेल में उनको ये सारी बात बताई है कि चाहे कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में काम कर रहे हो या जो अन्य लोग जो हिंदू हैं, जो जम्मू के डोगरे हैं या जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग, जैसे यूपी, बिहार और दिल्ली, पंजाब के लोगों को भी पिछले दिनों निशाना बनाया गया। इन सब की चिंता करके एक कम्प्रिहेंसिव प्लान हमको बनाना पड़ेगा। एक बड़ी साजिश पाकिस्तान से हो रही है। हम पिछले 32 सालों से वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार, हम जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में हमने आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की कमर तोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कश्मीरी रहनुमा अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि कश्मीर अब अमन चाहता है, इसलिए कश्मीरियों ने हालिया हलाकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। ठाकुर का कहना है कि अपने वजूद को जाहिर करने के लिए अब मिलिटेंट सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। हाइब्रिड मिलिटेंसी उनका एक नया पैटर्न है जिससे निपटने के लिए पुलिस और फोर्सेस चौकस हैं। जो ये साइकिल चल रहा है कि टारगेट किलिंग हो रही है, चाहे कश्मीरी पंडित हो, मुसलमान हो या माइग्रेंट्स हो या हिंदू हो, जिस तरह से कल रजनी बाला को भी मारा गया है, बहुत सीरियस कंसर्न है और गवर्नमेंट को इसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचना चाहिए। देखिए, हाइब्रिड मिलिटेंसी का लेटेस्ट पैटर्न है ये कि हिट एंड रन, आके मार दो और भाग जाओ। मुझे लगता है कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जिस तेजी के साथ अब दहशतगर्दों का सफाया कर रही है और आए रोज इनकाउंटर्स में उनका सफाया, उसका रिफ्लेक्शन है कि और अब वो दिखाना चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारा वजूद है अभी। इसलिए नहते और सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हुए उन्होंने जो मासूम, बेगुनाह, बेकसूर लोग हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया, चाहे वो राहुल भट्ट की सूरत में हो, चाहे रियाज ठोकर की सूरत में हो, चाहे अमरीन भट्ट की सूरत में हो, चाहे कल रजनी बाला की सूरत में हो। ये एक सीरियस कंसर्न है, न कि पुलिस और फौज के लिए। मुझे लगता है इससे बड़ा जो सीरियस कंसर्न है यहाँ की सिविल सोसाइटी के लिए होना चाहिए। अब वो वक्त आ चुका है कि अब सिविल सोसाइटी जिस तरह राहुल भट्ट के कातिल पर आवाज़ उठाई, अमरीन भट्ट की आवाज़ उठाई और कल रजनी बाला में आपने देखा कि कुलगाम में भी सिविल सोसाइटी के लोग और कुछ वहाँ बीडीसी सरपंच निकले थे और उन्होंने एक जोरदार एहतजाज किया। मुझे लगता है अब इस सोसाइटी को भी जागना चाहिए और ये बात जोर जोर से चीख चिल्ला के कहनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्द यहाँ भेज रहा है और यहाँ जो कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है उसको बंद करो और दहशतगर्द यहाँ भेजना बंद करो, चाहे वो किसी भी पैटर्न में, किस सूरत में हो। दहशतगर्दी अब कश्मीरी को कबूल नहीं है, चाहे वो नार्को टेररिज्म की सूरत में हो, चाहे वो गन की सूरत में हो। मरता कश्मीरी है, मारता बिल्कुल कश्मीरी है। और किन लोगों को मारा जाता है? जो लोग वहाँ से आके यहाँ जहालत को दूर करने के लिए आए हैं, जो इल्म यहाँ फैलाने आ रहे हैं। और हमारे इस्लाम में भी ये है कि इल्म हासिल करो। और हम इस दौर में गुजर रहे हैं कि यहाँ टीचरों को भी नहीं बख्शा जाता है, जो यहाँ इल्म हासिल कर देने के लिए हमारी बच्चों और सोसाइटी के जो मेंबर है, जो सोसाइटी को शेप देते हैं, ये अपने आप में दहशतगर्दी की बहुत ही बदतरीन मिसाल है। ऐसी चीज़ें मुझे लगता है टॉलरेबल नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह से लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, बहुत जल्द वो वक्त आएगा आप कश्मीरी ही सड़कों पर निकल कर पाकिस्तान के खिलाफ ये कहेंगे कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को भेजना बंद करो। हमें अब जो जिस तरह से हम जीना चाहते हैं कि आप देखिए कि एक तरफ जो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म है वो यहाँ टूरिज्म बढ़ा रहा है और पाकिस्तान यहाँ क्या टेररिज्म बढ़ रहा है। अब ये डिफरेंस है, लोगों को सामने चाहिए, लोगों को सामने आना चाहिए, चाहे यहाँ उनके सिविल सोसाइटी हो, रिलीजियस सेक्टर्स हो, कोई भी हो, उनको अब सामने आके इस बात को कंडम करना चाहिए और बोलना चाहिए कि कश्मीरियों को मारना बंद करो। कश्मीर चाहे वो किसी भी मजहब के साथ हो, उनको मारना बंद करो। देखिए, डॉक्टर साहब ने कल जब ईडिया ने उनको बुलाया है और सारी दुनिया जानती है और डॉक्टर साहब भी जानते हैं 94,000 करोड़ का क्रिकेट घोटाला है और इसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना मैं समझता हूँ ये डाइवर्ट करने वाली एक बात है। जिस तरह फारूक साहब माहिर है इन बातों में कि जो उसने गुनाह किए हैं क्रिकेट घोटाला करके, अब उसको छुपाने के लिए दूसरी तरफ अब डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर फारूक साहब साफ है, फारूक साहब ने कुछ नहीं किया, उसको जाके फिर सफाई देनी चाहिए। और ये जो मसला जो डाइवर्ट है, जो कपला है, जो घोटाला है, घोटाले से लोगों का जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। कश्मीरी पंडितों ने हालिया हलाकतों के खिलाफ वासु पंडित कॉलोनी कुलगाम में एहतजाज दर्ज किया। इसी दौरान एहतजाजियों ने हुकूमत मुखालिफ नाराबाजी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंडितों की हलाकतों को नजरअंदाज कर रही है और इन्हें हिफाजत फराहम करने के लिए कोई माकूल बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। देश के गद्दारों को
गोली मारो सालों को, चोर है बे चोर है, जितेंद्र सिंह चोर है, चोर है बे चोर है, जितेंद्र सिंह चोर है। गवर्नमेंट पूरी फेल हो गई है एक कश्मीरी पंडित को, एक माइनॉरिटी को यहाँ पे सिक्योरिटी देने में। आप देख सकते हैं राहुल जी की हत्या 12 तारीख को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में की गई और आज हमारी दूसरी बहन रजनी बाला को स्कूल में जाके उसको मारा गया। ये कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है, सोई हुई है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं प्लीज इस पे इंटरवीन करें। हम होम मिनिस्टर साहब को इस पे इंटरवीन करने के लिए बोलते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बोलते हैं इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि कश्मीरी पंडित सड़कों पे आ गया है सर। इसके बाद उसके बचने की कोई गुजारिश नहीं है। नाजरीन, आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे प्रोग्राम्स यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और देखते रहिए रोज़ाना प्रोग्राम अब तक। इंशाल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए केडन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। केडन बारामुला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामुला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राबता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राबता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।